एक स्टोरी सुनाऊंगी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर स्टोरी? आपको पता है हमारी स्टोरी का क्या नेम है? आवर स्टोरी नेम इज शेयरिंग एंड केयरिंग। स्पीक along with me. Sharing and caring. Sharing and caring. आपको पता है एक बार ना एक गर्ल थी, जैसे ये गर्ल है ना, ऐसे एक बार एक गर्ल थी, उसका नेम रिया था। क्या नेम था उसका? रिया था। उसका नाम रिया था। वो भी आपकी तरह स्कूल जाती थी, सारे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ती थी। बट आपको पता है उसकी एक हैबिट थी। अब आप मुझे बताओगे कि ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट? ठीक है, पहले आप सुनो, मैं आपको बताऊंगी कि उसकी क्या हैबिट है, फिर आप मुझे बताओगे कि वो हैबिट गुड है या बैड है। वो जो गर्ल थी ना रिया, उसको किसी से भी कोई भी चीज शेयर, वो कोई भी चीज किसी के साथ भी शेयर नहीं करती थी। अब आप मुझे बताओ, क्या शेयरिंग ना करना गुड हैबिट है या बैड हैबिट? बैड हैबिट। लेकिन उसको तो ये बात पता ही नहीं थी। वो तो कभी कुछ भी शेयर नहीं करती थी, कभी नोटबुक्स किसी को नहीं देती थी, कभी पेंसिल इरेजर भी किसी से शेयर नहीं करती थी, और ना ही वो अपना लंच शेयर करती थी। फिर उसके फ्रेंड्स उसको देखते रहते थे कि ये तो कभी कुछ भी शेयर नहीं करती, हम तो सब शेयर करके खाते हैं, लेकिन ये तो अकेले खाती है, ये तो कुछ भी हमें नहीं देती। वन डे पता है क्या हुआ? उसकी जो टीचर थी उसने क्लास में अनाउंस किया कि कल हम सब एक पिकनिक पर जाएंगे। आपको पता है पिकनिक में क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं पिकनिक पर? खाते हैं, प्ले करते हैं, सारे बच्चे मिलकर गेम्स खेलते हैं, है ना? खाना भी शेयर करके खाते हैं ना? तो उसकी मैम ने बोला कल सारे बच्चे अच्छे से रेडी होकर आएंगे और हम सब पिकनिक पर जाएंगे। हम वहाँ पर बहुत इंजॉय करेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, झूले भी झूलेंगे। बहुत खुश हो गए। कैसे खुश होते हैं? खुश होकर दिखाओ। यस, जब पिकनिक पर जाना होता है तो हम बहुत खुश होते हैं ना, मजा आता है ना, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं पड़ता, हम एंजॉय करते हैं, बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे झूले झूलते हैं ना। तो सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। घर गए, घर जाके अपने मम्मा पापा को कहा, मम्मा मम्मा कल तो हम पिकनिक पर जाएंगे, कल हमें बैग नहीं लेके जाना, आप हमें अच्छा अच्छा लंच दे देना और बहुत सारी खाने की चीजें भी दे देना ताकि हम पिकनिक में एंजॉय करें। तो ये जो रिया थी, रिया ने भी अपनी मम्मा को बताया कि मुझे कल पिकनिक में जाना है, मुझे बहुत सारा लंच दे देना। तो इसकी मम्मा ने भी इसको लंच दे दिया। फिर अगले दिन सारे बच्चे स्कूल में पहुंच गए और रेडी होके खड़े थे कि अभी हम पिकनिक पर जाएंगे, अभी हम पिकनिक पर जाएंगे। उनकी मैम आती है और उन सबको पिकनिक पर लेकर जाती है। फिर आपको पता है क्या हुआ? अचानक से ये जो रिया है ग्राउंड में खड़ी थी और इसका लंच बॉक्स नीचे गिर गया। इसका लंच बॉक्स नीचे गिर जाता है और इसका सारा खाना नीचे गिर जाता है। इसका सारा नीचे गिर जाता है, इसका सारा खाना नीचे गिर जाता है और ये बहुत रोती है, और ये बहुत रोती है। ओ मेरा सारा खाना नीचे गिर गया, अब मैं क्या खाऊंगी? पिकनिक पर तो मैं बोर हो जाऊंगी, कुछ खाने के लिए भी नहीं है, मैं तो भूखी रह जाऊंगी। ये बहुत सैड होती है, ये बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। फिर एक बच्चा आता है,
उठ के आता है और इसको देखता है कि ये रिया क्यों रो रही है। ये इससे पूछता है, रिया तुम क्यों रो रही हो? तो रिया बोलती है कि मेरा सारा का सारा खाना नीचे गिर गया, अब मैं क्या खाऊंगी, पिकनिक पर मैं कैसे एंजॉय करूंगी। मम्मा ने इतने सारी चॉकलेट्स दी है, इतनी सारी टॉफीज दी है, मैं सब कुछ नीचे गिर गया, मैं क्या खाऊंगी, मैं तो भूखी रह जाऊंगी। तो इसका ये जो फ्रेंड होता है ना क्लास का, ये इसको समझाता है, रिया तुम रो मत, रिया तुम रो मत, मेरे पास बहुत सारा लंच है, मेरी मम्मा ने भी मुझे बहुत सारा खाना दिया है और मैं वो खाना तुमसे शेयर करूंगा, है? हम दोनों मिलकर इस खाने को एक साथ खाएंगे। तो ये बहुत खुश हो जाती है, स्माइल करके दिखाओ, यस, फिर ये बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इसको एक फ्रेंड मिल जाता है जो खाना इसके साथ शेयर करता है, खाना इसके साथ शेयर करता है, तो इसको बहुत अच्छा फील होता है। तो अब आप मुझे बताओ, इससे इसको क्या सीख मिली कि हमें खाना शेयर करके खाना चाहिए, है ना? फिर क्या होता है, अचानक से फिर क्या होता है, हमें अचानक से एक चीज मिलता है। अगले दिन रिया स्कूल में आती है, बहुत सारी चीजें लेकर आती है और सारे बच्चों के साथ शेयर करती है। वो पेंसिल इरेजर भी शेयर करती है, वो अपना खाना भी शेयर करती है, वो अपने घर पर अपने टॉयज भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। तो उसको ये बात समझ आ जाती है कि हमें हर चीज को शेयर करके खाना चाहिए, शेयर करके खाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आपको इस स्टोरी से क्या लेसन मिला, क्या सीख मिली आपको इस स्टोरी से? हमें क्या करना चाहिए? शेयरिंग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? क्यों शेयरिंग करनी चाहिए? क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, क्योंकि हम जिससे शेयर करते हैं उसी की तो हम केयर करते हैं, राइट? जिन लोगों की हम केयर करते हैं, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमें उनसे चीजें शेयर। हैव टू टेल मी व्हाट यू हियर, आपने क्या क्या सुना? आई टोल्ड यू अ स्टोरी, शेयरिंग इज केयरिंग। अब आप मुझे बताओगे कि आपने स्टोरी में क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे आंसर करोगे, ठीक है? राखी, आप बताओ मुझे, इस स्टोरी में गर्ल का क्या नेम था? रिया। वेरी गुड राखी, वेरी नाइस। ये स्टैंड अप, नाउ यू टेल, क्या रिया चीजें शेयर करती थी? नो। आप बताओ कि क्लास में मैम ने बच्चों के लिए क्या ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ लेकर जा रही थी मैम? पिकनिक। अब आप बताओ, पिकनिक पर रिया के साथ क्या हुआ, क्या हो गया था? उसका खाना नीचे गिर गया था। वेरी गुड। तनिष्का,